हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए सवाल क्या है, ABCD इज़ ए रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ABCD, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो ABCD क्या है, कोई रेक्टेंगल है जो इन पॉइंट से मिलकर बना है, ठीक है। इफ़ PQR एंड S बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। तो PQRS क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB BC CD और DA के, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो A पॉइंट क्या दे रखा है, -1, B पॉइंट दे रखा है क्या, -1, 4, और C क्या दे रखा है 5, 4, और D क्या दे रखा है 5, -1, ठीक है। PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स हैं AB BC CD DA के, यानी कि AB का मिड और रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब इसी ऑर्डर में, यानी कि P किसका है, AB का है, तो P आपका AB का मिड पॉइंट हो गया। Q किसका है, BC का है। R किसका है, CD का है, और S इसका है, ठीक है। ये इसके मिड पॉइंट्स है, ठीक है। शो डेट PQR इज ए रोम्बस। तो आपको क्या दिखाना है कि PQRS क्या है, एक रोम्बस है, यानी कि PQRS ये, अगर हम इसको PQRS को मिला के जो बना दे फिगर, ये क्या है, एक रोम्बस है, ये मुझे शो करना है, ठीक है ना। ये सवाल है, ठीक है ना, PQRS को रोम्बस शो करना है, ठीक है। तो देखो इस सवाल को करेंगे कैसे। अब PQRS मिड पॉइंट है, तो P और P के कोऑर्डिनेट हम आराम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि P क्या है, AB का मिड पॉइंट है। तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, -1 और -1, इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। और Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 और -1 को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से P के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। इसी तरीके से Q के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। Q किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो BC के कोऑर्डिनेट, तो Q के भी मिड पॉइंट, Q के भी कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला से, R के भी निकल जाएंगे, ऐसे ही S के निकल जाएंगे, ठीक है। अब एक बार PQRS के क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट निकल गए, फिर क्या रह जाता है हमारे पास, आपको ये प्रूफ करना है कि PQRS क्या है, रोम्बस है, ठीक है। तो PQRS के कोऑर्डिनेट निकालना तो बहुत आसान है। अब रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे, रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करते थे हम, उसके लिए क्या कंडीशन क्या होती है रोम्बस प्रूफ करने के लिए, रोम्बस प्रूफ करने के लिए केवल एक कंडीशन होती है, वो क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि किसी फिगर की सारी साइड्स क्या हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल की कोई ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्रूफ अपने आप हो जाएगा कि वो फिगर, वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस है। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा फिगर जिसमें 4 पॉइंट हो, ठीक है। तो क्या मतलब, ऑल साइड्स इक्वल मुझे प्रूफ करनी है, यानी कि PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PQQR RS इक्वल टू SP। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि चारों साइड आपस में बराबर है, ठीक है ना, तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो PQRS है ये क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। तो PQQR, एक बार PQRS के कोऑर्डिनेट पता लग गए, उसके बाद PQ निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, फिर QR निकाल लेंगे, फिर RS निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है ना, और SP निकाल लेंगे। ये चारों किसी चीज़ के बराबर आ जाएंगे, किसी नंबर के बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि PQQR RS और SP ये क्या है, बराबर हैं। तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा क्या, कि PQRS एक रोम्बस है, ठीक है। तो इस सवाल को मैं करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे लगता है बहुत ईजी सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। बस PQRS के कोऑर्डिनेट निकालना है। फिर भी अगर लैंग्वेज चलो करना है तो जल्दी से कर लेते हैं, बिना लैंग्वेज करे लिखे। P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 और -1, यानी कि -2/2 और 4 प्लस -1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3/2। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे, -1, 3/2, ठीक है। इसी तरीके से Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 5 और -1 को जोड़ा यानी कि 4/2 यानी कि 2 आ गया, और 4 और 4 यानी कि 8/2 यानी कि 4, ठीक है। R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5 और 5 को जोड़ा 10/2 यानी कि 5, और 4 और -1 को जोड़ा यानी कि 3, ठीक है ना, और 3/2। इसी तरीके से S के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 5 और -1 को जोड़ा यानी कि 4/2 यानी कि 2, ठीक है। -1 और -2 -1, ठीक है। ये PQRS के 4 कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको क्या पता लगाना है, आपको PQ पता लगाना है, QR डिस्टेंस फार्मूला से पता लगा देना है, वो किसी चीज़ के बराबर आ जाएगा। प्रूफ कर देना क्या लास्ट में कि PQ हमारा QR के बराबर है, और वो RS के बराबर है, और वो SP के बराबर है। इसलिए देयरफॉर PQRS क्या है, PQRS बराबर है, इसका मतलब ऑल साइड्स
ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल, सारी साइड्स ए बी सी डी की इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी इज़ ए बी सी डी कह लिया, पी क्यू आर एस लिख लेना। इसलिए क्या, पी क्यू आर एस क्या हमारा, इज़ ए रोम्बस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, द मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए ये है और बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, तो जो मिड पॉइंट पी है, जो मिड पॉइंट पी है जो कि लाइन सेगमेंट से बना है, जो कि ए और बी से बने हैं। ठीक है ना, तो मतलब ए और बी, ए का क्या दे रखा है -10,4 और बी का क्या दे रखा है -2,0। इनका मिड पॉइंट है कोई पी। ठीक है, तो इनका कोई मिड पॉइंट है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स सी एंड डी। ये लाई कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट पे, मतलब ये किसी लाइन सेगमेंट पे है जो कि मिलके बना है पॉइंट सी -9,-4 और डी से -4, y से। ठीक है, और ये P जो है ए बी का तो मिड पॉइंट है और किस पे, सी डी पे है। ये पॉइंट सी डी पे लाई कर रहा है। ठीक है ना, सी डी पे है, सी डी का मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, मिड पॉइंट केवल ए बी का है। ठीक है ना, सी डी पे बस लाई कर रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड सी डी। आपको रेशियो पता लगाना है जिसमें P जो है ये P पॉइंट सी डी को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ए बी का तो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर से मैं इसको बिना लैंग्वेज के ऐसे जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इस टाइप के बहुत सवाल कर चुके हैं। ठीक है, तो P के आप कोऑर्डिनेट आराम से पता लगा सकते हैं। कैसे, माइनस मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करके, तो -10 और -2 इन दोनों को जोड़ दिया तो और 2 से डिवाइड कर दिया तो -12 हो गया और डिवाइड बाई 2 यानी कि -6 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 4 + 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 हो जाएगा। ये तो आपके P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब इसमें आपको y की वैल्यू पता लगानी है। क्वेश्चन में ये कह रहा है क्वेश्चन में दो चीज़ पूछी गई है। एक तो रेशियो पूछा गया है कि P किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, और y की वैल्यू पता लगानी है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और y की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो पहले रेशियो को कुछ मान लेते हैं, k/1 मान लो। ठीक है, या फिर m/n मान लो, कुछ ही मान लो, कोई से भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने k/1 में इसको मान लिया तो जो k की वैल्यू आएगी वही रेशियो हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब मुझे इसका कौन सा कोऑर्डिनेट पता है, देखो तीनों के हमें x कोऑर्डिनेट पता है, -4 इसका पता है, -6 और -9। तो इसका x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो बाई सेक्शन फार्मूला लिख लेना। ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा 1 × -9 यानी कि -9 प्लस k × -4 यानी कि -4k डिवाइड बाई क्या हो जाएगा k+1। तो x कोऑर्डिनेट हमारा है क्या, वैसे -6 है तो -6 क्या हो जाएगा -9 -4k डिवाइड बाई k+1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा k+1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6k -6 इक्वल टू -9 -4k। ठीक है, अब इस -6k को उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 9 को उधर ले जाते हैं तो 9 - 6 क्या हो जाएगा 6k -4k इक्वल टू 2k। ठीक है, यहाँ पे k क्या निकल के आ जाएगा हमारा 2k, हमारा क्या जाएगा 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3 बचा, तो हमारा k क्या निकल के आ जाएगा 3/2 आ गया। तो जो k निकल के आता है जब हम इस वाले मेथड में जब हम k/1 मानते हैं तो जो k निकल के आता है वही रेशियो निकल के आता है। ठीक है, तो हैंस रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकल के आ गया, लिख लेना रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये तो आपका रेशियो निकल के आ गया। अब आपको y की वैल्यू पता लगानी है, दोबारा से सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, इस बार किस पे लगा दीजिए सेक्शन फार्मूला, इस बार y कोऑर्डिनेट्स पे सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। अभी तो हमने सेक्शन फार्मूला किस पे लगाया, x कोऑर्डिनेट पे लगाया, इस बार y पे लगा दीजिए। y कोऑर्डिनेट्स जो सबके हैं तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी y में। तो फिर से दो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे तो फिर ये हमारा इसका y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा हमारा, y कोऑर्डिनेट ऑफ p लिख लेना, वो क्या हो जाएगा 1 × -4 तो -4 और k × y प्लस k × y डिवाइड बाई यानी कि ky डिवाइड बाई अच्छा k नहीं लिखना है, सॉरी k तो 3/2 आ गया ना, गलती हो गई। अब रेशियो 3/2 आ गया तो 3/2 हो गया। अभी k और 1 को भूल जाओ तो 3/2 हो गया रेशियो। ठीक है, अब 3 × क्या हो जाएगा 3 × y और 2 × -4 यानी कि -8 डिवाइड बाई 3 + 2। ठीक है, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट वैसे है क्या 2, तो 3y - 8 डिवाइड बाई 5। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 3y - 8 आ जाएगा हमारा 10 के बराबर। तो y हमारा आ जाएगा 18 उधर जाके, और 18 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 6 के बराबर y आ जाएगा हमारा। ठीक है,
तो हमारी y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, y की वैल्यू 6 आ गई, और क्या चाहिए था, हाँ, तो रेशियो निकल के आ गया ये आंसर, और एक y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। दोनों को लास्ट में आप लिख देंगे, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो ये और y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। आंसर ये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखिए, CBSE 2017 में ये सवाल आ चुका है। ए लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट्स P एंड Q रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक लाइन जो है वो काटती है y एक्सिस को और x एक्सिस को पॉइंट P और Q पे काटती है, ठीक है। तो सबसे पहले x और y एक्सिस बना लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, और लाइन काट रही है एक्स एक्सिस को वाई और रेस्ट काट रही है। और देखो आगे पढ़ ले थोड़ा, इफ़ 2, -5 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, और 2, -5 क्या है, मिड पॉइंट है पी क्यू का, पी क्यू लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो 2, ये पॉइंट कहाँ होगा, देखो देखो इसमें क्या रखा है कि एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, तो ये एक्स एक्सिस होती है वाई, इसको क्या कहाँ काटती है, वाई एक्सिस को तो हमारा पी पे काटती है, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटती है, क्यू पे काटती है, ठीक है। और ये दे रखा है कि ये इसका जो मिड पॉइंट है ये क्या है, 2, -5 है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, तो आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, लेकिन ये फिगर सही नहीं है। फिगर सही क्यों नहीं है, देखो ये 2, -5 ये पॉइंट है, ये कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता। मैं आपको क्वाड्रेंट बता चुका हूँ, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, फिर ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में ये पॉइंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक ये वाई जो है ये नेगेटिव में है, ठीक है ना। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, देखो कहीं एक्स में क्या है 2 चलेंगे, एक्स में कहीं मतलब 2 चलेंगे, वाई में क्या चल रहे हैं -5 चल रहे हैं, तो ये यहाँ आएगा पॉइंट, मतलब फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो P पॉइंट यहाँ आएगा और Q पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा फिगर बनाते टाइम, अगर आप फिगर बना रहे हैं तो, ठीक है। और बना लोगे तो अच्छा रहेगा, नंबर थोड़े ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, तो ये वाला पॉइंट कहाँ हो गया, 2, -5, ठीक है। तो कुल मिला के ये पॉइंट फिगर जो है लाइन ऐसे नहीं बनेगी, ना ही ऐसे बनेगी और ना ही ऐसे बनेगी, लाइन ऐसे बनेगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है इससे जो आपके यहाँ 4th क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। देखो ऐसा होता है, पहले क्वाड्रेंट में तो दोनों x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव रहता है। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या हो गया, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है x नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है ना। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या हो गया, x और y, पहला पॉजिटिव रहता है लेकिन दूसरा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो y नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी रफ में बना के देख लिया, ठीक है। हमें तो पता ही कैसे देख लिया मैंने, दूसरे क्वाड्रेंट में कैसे हो गया, कहीं x चलेंगे तो नेगेटिव चले, इधर नेगेटिव x एक्सिस होती है, और फिर y चलेंगे तो ऊपर चलेंगे, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में जाना है तो ऐसे ही इस क्वाड्रेंट में x चले नेगेटिव चले, फिर नीचे चले तो नेगेटिव हो गया, तो दोनों नेगेटिव हो गए। इधर x चले तो पॉजिटिव चले, तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर कहीं नीचे चलेंगे इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए। 4 पॉइंट होते हैं ना, एक 4 पॉइंट बना लो इस क्वाड्रेंट में। अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुँचना है तो पहले x चलना पड़ेगा पॉजिटिव में, और फिर नीचे y चलना पड़ेगा नेगेटिव में। तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो पॉइंट दिया हुआ है उसको सीधा बना के देख लो कि क्या दिया हुआ है, 2, -5 पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 कहीं चलेंगे, जो भी चलेंगे इधर की साइड चलेंगे, और फिर -5 कहीं नीचे चलेंगे, तो पॉइंट क्या होगा, चौथे क्वाड्रेंट में, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी फिगर बन गई, ठीक है। और ये हमारे दे रखा है कि 2, -5 क्या है, मिड पॉइंट है। हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता लगा लेते हैं, तो ठीक है। P के कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं और Q के कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। अब क्या माने भाई, देखो P तो किस पे है, y एक्सिस पे, यानी कि इसका x 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये Q जो है ये x एक्सिस पे है, तो इसका y 0 हो जाएगा, तो इसका y 0 हो गया, तो इसके x जो भी होगा उसको h मान लेते हैं, और इसका जो y होगा उसको k मान लेते हैं, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है दोनों, ठीक है, ये वाला, और इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, मान लो m नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा, लेट द कोऑर्डिनेट, लेट m 2, -5 be the मिड पॉइंट, या फिर ये लैंग्वेज ही नहीं रहेगी, लेट n बी द मिड पॉइंट, नहीं ये सही नहीं रहेगी। लेट द कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q बी, P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 0, k, एंड Q के मान लिए h, 0, एंड m 2, -5
बी द गिवन मिड पॉइंट, और जो मिड पॉइंट हमें दिया गया है वो क्या है, m2, -5 है। अब m2, -5 क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, पहले x इस वाले कोऑर्डिनेट पे लगा दो, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट बाई मिड पॉइंट फार्मूला पहले लिख लो, बाई मिड पॉइंट फार्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ m 0 और h को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। अब वैसे x कोऑर्डिनेट है क्या, 2 है हमारा, 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 + h/2 यानी कि h/2, यानी कि h मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मिड पॉइंट फार्मूला तो लिखा हुआ है, y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा, k और 0 दोनों को जोड़ा, k + 0 को जोड़ा और डिवाइड बाई 2 कर लिया। और वैसे y कोऑर्डिनेट दे क्या रखा है, -5 दे रखा है, तो -5 इक्वल टू k + 0 तो k ही हो जाएगा, k/2 यानी कि k यहाँ से आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। तो h4 आ गया, k -10 आ गया। तो हमें जो पॉइंट्स निकालने थे वो क्या आ गए, p0, k, तो हैंस क्या रिक्वायर्ड पॉइंट के लिख लो, रिक्वायर्ड पॉइंट जिनको पता लगाने की जरूरत थी, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर p0, k यानी कि 0, k की वैल्यू -10 एंड h की वैल्यू 4, 0, ठीक है। ये हमारे आंसर आ गए। अगला सवाल देखिए, इफ़ 2 एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3, 2 एंड 1, 0, ठीक है, एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2, -5। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना। तो जो एक के बाद एक वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की, वो क्या है, 3, 2 और 1, 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश करी बनाने की, आप सही से बता देना स्किल से, ठीक है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस का मतलब क्या होता है यार, चलो एडजेसेंट मतलब एक बिल्कुल बगल में, एडजेसेंट का मतलब ये होता है, मतलब अगर ये एक वर्टिसेस मैंने 3, 2 यहाँ ले ली, तो ये नहीं कि दूसरी वर्टेक्स मैं यहाँ ले लूँ 1, 0, 3, 2 और 1, 0 दो दे रखी है ना, तो दूसरी मुझको इसके बगल में लेनी पड़ेंगी। तो इसकी बगल में कहाँ लूँगा, या तो ये इसकी मतलब जो अगली वर्टेक्स लूँगा जस्ट इससे अगली, वो कौन सी लूँगा, 1, 0, तो या तो मैं यहाँ ले सकता हूँ या यहाँ ले सकता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो मान लो मैंने यहाँ ले ली, ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1, 0 को यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है, फिगर में कहीं ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब इन दोनों जगह ले सकते हैं, बस यहाँ नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो अब इनको कुछ मान लेते हैं, ए दे रखा है और बी बाद में लिख लेंगे कि इनको ए और बी हमने माना है। एट द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2, -5, और इनके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, सी भी मान लेते हैं और डी भी मान लेते हैं। तो आपको क्या है, इनके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं, इनके डायगोनल्स काट रहे हैं एक दूसरे को 2, -5 पे काट रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने कुछ कह लिया, m कह लिया, 2, -5, ठीक है, m पे काट रहे हैं 2, -5 के, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टिस, जो अदर 2 वर्टिसेस यानी कि सी और डी हैं, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं। CBSE 2017 में भी आ चुका है, 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, पहले तो जो हमने माना है वो लिख लेते हैं, लेट द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम बी, ठीक है, मान लेते हैं वर्टिसेस पैरेललोग्राम की क्या है, A 3, 2, B 1, 0, ठीक है, और C अब कुछ पता लगानी है वैल्यू, तो कुछ मान लीजिए x1, y1 मान लो, या x, ठीक है, x1, y1, और इसकी मान लेते हैं D की x2, y2, ठीक है। C की हमने मान ली x1, y1 एंड D लास्ट है x2, y2, ठीक है। ये हमने वर्टिसेस मान ली, एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट, हमने m पॉइंट ये तो दिया हुआ 2, -5, लेकिन m तो हमने माना है ना कि m तो हमने नाम लिखा है उसका खुद, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट m 2, -5, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको लैंग्वेज में। अब क्या रह गया, अब पता लगाने कोऑर्डिनेट्स किसके,
सी और डी के कोऑर्डिनेट पता लगा लें, ठीक है। अब हमको पता है जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक तो होता है इंटरसेक्ट, इसमें तो क्वेश्चन में इंटरसेक्ट लिख के दिया है क्योंकि आपको वो क्वेश्चन वाला आपको ये इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता है कि वो बाइसेक्ट करते हैं, तो उसने क्या दे रखा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब काट रहे हैं। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, काट तो रहे हैं लेकिन बराबर वो क्या कर रहे हैं, बीचों बीच से काट रहे हैं, ठीक है। यानी कि एम जो पॉइंट है वो ए सी का क्या हो गया, मिड पॉइंट होगा, और एम जो है वो बी डी का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। इसी चीज़ को यूज़ करके हम x1 y1 और x2 y2 पता लगा लेंगे। एक बार मिड पॉइंट फार्मूला किस पे लगा देंगे, इस बी डी लाइन पे लगा देंगे, तो बी डी लाइन बना लेंगे अलग से, बनाना चाहो तो, ठीक है। अगर और नहीं बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो B1, 0 और D क्या है, x2, y2, ठीक है। और m पॉइंट बीचों बीच में तो 2, -5। तो देखो भाई लिख लेना, ठीक है ना, बाई मिड पॉइंट फार्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m वो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m हमारा क्या हो जाएगा 1 + x2 डिवाइड बाई 2। अब x कोऑर्डिनेट है क्या, वैसे 2 है, तो 1 + x2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, x2 की, 2 × 2 = 4, 4 - 1 कितना 3 आ जाएगी, x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 0 + y2 डिवाइड बाई 2। अब y कोऑर्डिनेट है क्या, y कोऑर्डिनेट क्या है -5, तो फिर से -5 हमारा क्या y2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -10, तो x2 3 आ गया, y2 आपका 10 आ गया। अब सेम जिस तरीके से इस पे लगाया बी डी लाइन पे, इसी तरीके से मिड पॉइंट फार्मूला आप ए सी लाइन पे लगा देना, तो आपकी किसकी x1 और y1 की वैल्यू आ जाएंगी। लास्ट में आंसर लिख देना, हैंस पॉइंट्स, हैंस क्या जो क्वेश्चन में दिया उसी लैंग्वेज लिख देना, अदर 2 वर्टिसेस, ठीक है। तो हैंस अदर 2 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर, तो एक तो ये आ गई 3, -10 और दूसरी जो है उसको लिख देना, ठीक है। हैंस अदर 2 वर्टिसेस क्या निकाल के लिख देना, हैंस देखा अभी इस हैंस अदर 2 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर 3, -10, ठीक है, एंड और जो भी आए दूसरी उसको लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई अगला सवाल देखते हैं, CBSE 2019 में सवाल आ चुका है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2, 1 एंड B 5, -8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है, सच डैट P इज़ नियरर टू A, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट जो पॉइंट A और B को मिला रही है, ठीक है, तो A और B पॉइंट पहले तो बना लो। A क्या है 2, 1 और B 5, -8, ये ट्राइसेक्ट हो रही है, लाइन ट्राइसेक्ट हो रही है कहाँ पे, पॉइंट्स P और Q पे ट्राइसेक्ट हो रही है, मतलब 2 पॉइंट्स P और Q इस तरीके से हैं कि वो इस लाइन को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, और सच डैट और इस तरीके से हैं कि P क्या है, P इज़ नियरर टू A, P जो है A के पास है, P क्या है A के पास है, ठीक है ना। अगर हमको ये नहीं दिया होता P इज़ नियरर टू A, तब भी हम कैसे लेते, P Q को ऐसे ही लेते, ठीक है ना, क्योंकि सवाल में पहले P लिखा हुआ है फिर Q लिखा हुआ है, और पहले उस सवाल में पहले A लिखा है B लिखा है, तो हमने A और B को ऐसे बनाया राइट लेफ्ट टू राइट, तो फिर उसके बाद P और Q लिखा हुआ है, यानी कि P Q को भी कैसे बनाना है, लेफ्ट टू राइट बनाना है, ठीक है। तो मतलब लेकिन लिखा हुआ है तो और अच्छी बात है। तो P यहाँ पे है और P क्या है, नियरर टू A, मतलब A के पास है, ठीक है ना, ठीक है। तो P को हमने A के पास बना दिया, ठीक है, और 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। इफ़ P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाई 2x - y + k = 0, और अगर P इस लाइन पर भी लाई करता है, ऑल्सो मतलब भी, अगर P इस लाइन पर भी लाई करता है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन ये है, तो इस एक लाइन बना लेते हैं B से होके ये, ठीक है, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x - y + k = 0, ठीक है। P इस लाइन पर भी है हमारा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको k की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो सवाल में पता क्या लगाना है, केवल एक k की वैल्यू पता लगानी है, यही मेन सवाल है, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन है इसमें, क्या k की वैल्यू पता लगानी है। तो k की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे भाई, देखो P और Q क्या है, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो P के कोऑर्डिनेट हमारे आराम से पता लगा लेंगे क्या आएंगे, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट कैसे पता लगा लेंगे, P किस रेशियो में बांटेगा, देखो अब मान लेते हैं AP, PQ और QB, इनकी लेंथ क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। तो पहले तो लिख देते हैं सिंस P एंड Q ट्राइसेक्ट AB, क्योंकि P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं AB को, इसका मतलब क्या हो जाएगा AP = PQ = QB। इसको मैंने किसी K के बराबर मान लिया, आगे लिख दिया से, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो ये
ये भी k है इतना, ये भी k है और ये भी k है, ठीक है। मुझे क्या पता लगाना है कि P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AP डिवाइड बाई PB पता लगाना है। AP का रेशियो किससे पता लगाना है, PB से। अब ये क्या हो जाएगा, AP की वैल्यू क्या है K और PB की वैल्यू क्या है, PB को मैं क्या लिख सकता हूँ PQ प्लस QB, ठीक है। और PQ क्या है, PQ भी K के बराबर है और QB भी क्या है, वो भी K के बराबर है, ठीक है। तो K डिवाइड बाई 2K, K से K कट गया यानी 1/2, यानी कि AP रेशियो PB क्या आ गया मेरा 1/2 आ गया। इसका मतलब P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/2 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये 1 है और रेशियो 2, ठीक है। ये पूरा इधर से 2 है, ठीक है। अब क्या पता लगाना है हमें, अब 1/2 में डिवाइड कर रहा है तो P के कोऑर्डिनेट्स पता लगा लेते हैं। तो बाई सेक्शन फार्मूला चाहो तो एक बार और फिगर बना लेते हैं क्या, AB को इस बार Q पॉइंट नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि Q की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है ना। तो B क्या है 5, इसको P पॉइंट जो है हमारा वो 1/2 में डिवाइड कर रहा है, मैं 2/1 लिख रहा था गलती से, 1/2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो P के कुछ कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं तो सीधा लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 × 5 प्लस 2 × 2 डिवाइड बाई 1 + 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 5 × 1 5 होता है, प्लस 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, डिवाइड बाई 3, ठीक है। 5 + 4 9 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और तो यह x कोऑर्डिनेट तो 3 आ गया, ऐसे ही y निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा 1 × -8 यानी कि -8, 2 × 1 + 2 डिवाइड बाई फिर से 1 + 2, ये कितना -6 डिवाइड बाई 3 यानी कि -2 आ जाएगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट 3 आ गया, y कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर पॉइंट P हमारा क्या आ गया, P ये -2, ठीक है। 3, -2 हमारा पॉइंट P आ गया। अब ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो मतलब ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं x और y की जगह इसके जो P के जो x और y कोऑर्डिनेट आए हैं इनको रख दूँ तो लाइन इस इक्वेशन में रख दूँ तब भी इक्वल टू क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो इसको इस लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे, सिंस P सेटिस्फाइज, सिंस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P के कोऑर्डिनेट आए 3, -2, 3, -2 सेटिस्फाइज, या सिंस की जगह गिवन लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा गिवन, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो पॉइंट P सेटिस्फाइज द लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है 2x - y + k, ठीक है। 2x - y + k = 0, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर, ठीक है। x की जगह मैंने क्या रख लिया 3, माइनस y की जगह क्या रख लिया -2 + k = 0, ठीक है। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकल जाएगी, 2 3 या 6, -2 यानी कि +2 + k = 0, यानी कि 6 + 2 8 होता है, तो 8 + k = 0, यानी कि k = -8, ठीक है। तो यही हमें पता लगाना था, तो लिख लेंगे लास्ट में हैंस k = -8, ठीक है। बस k की वैल्यू पता लगानी थी, कुछ में कुछ पता लगाना ही था हमें, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।